स्मार्ट ऐसा बनिए, वक्ता ऐसा बनिए कि आप यदि 100 लोग भी आपके सामने खड़े हों तो आप सबको संबोधित कर सकें, सबको कन्विंस कर सकें। अपना कन्विंसिंग पावर, अपनी जो वोकैबुलरी है, अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोलचाल है, अपना जो एटीट्यूड है, वो इस तरह का रखिए कि सामने वाला भी जब आपकी बातें सुने, जब भी आप किसी के सामने कुछ बोले तो वो बोले हाँ यार, ही इज दी करेक्ट पर्सन, भले करेक्ट हो या ना हो। रिक्वायरमेंट आती होगी या स्टेटस और सिंबल स्टेटस आता होगा, कुछ ना कुछ एक मोटिवेशनल फैक्टर तो आता ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। जरूरी ये है कि आप उस मोटिवेशनल फैक्टर को पहचाने और उसकी एनर्जी के साथ, उसकी बेस के साथ काम करें, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिल सके। और सबको याद करूँगा। और अग्रवाल साहब को इसलिए थैंक्स बोल रहा हूँ कि पहली बार मेरे ख्याल से इस कॉलेज में एनिमल मीट हो रहा है। शुरुआत करते हुए सबसे पहले अंग्रेजी में कहावत सक्सेना जी बना के थे, अंग्रेजी मत बोलना। When the shoes of father fits in Sanskrit, he should treat his son as a friend. मतलब ये है कि जब पिता का जूता बेटे के पाँव में आना शुरू हो जाता है तो बेटा बेटा नहीं रहता, वो दोस्त बन जाता है। तो आप सब हमारे दोस्त हैं और आप सब जानते हैं भारत युवाओं का देश है। 70% युवा है हमारे देश में, और आपने जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यदि आप बहुत सही डायरेक्शन में उपयोग करना शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश नहीं बन सकता। बहुत जल्दी बन जाएंगे हम लोग इकोनॉमिकली, यदि हम लोग अभी थर्ड फोर्थ में हैं। आने वाला समय भी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। चाहे किसी भी सेक्टर की बात करके, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, 3 सेक्टर्स होते हैं और तीनों सेक्टर में हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड वाइड बहुत शानदार है। एग्रीकल्चर जैसे आप जानते हैं, हम सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में जीडीपी में बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 18-19%, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, आज भी 70 से 80% हम एग्रीकल्चर से ही जनरेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में जो भी हमारे बिजनेस क्लास के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर है, और थर्ड है रिसोर्ट। तो इन सब सेक्टर्स का यदि आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे बहुत ज़्यादा है और बहुत आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। मैं यहाँ आने से पहले रायपुर में था, रायपुर में लंबा समय रहा, करीब 16-17 साल। वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, तब मुझे लगा कि आप अपने पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज अंडरस्टिमेट करने का जो बेस्ट जैसे वो देने का प्रयास करिए। आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। सिंपल आपको अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, उसको पहचानना है और उसको एक्सप्लोर करके उस लेवल तक जाना है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जब आप पढ़ाते हैं तो आप पढ़ाने में कितना, इसलिए मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मैं टीम रहा, 2 डिपार्टमेंट वर्क किया और कुछ काम किए, लेकिन जो मजा पढ़ाने में आया, चाहे फर्स्ट ईयर या PhD, बहुत पढ़ाए, बहुत कोशिश किए अपने बच्चों को सिखाने के लिए, और जो सीख गए हैं वो आज बहुत अच्छी जगह अपना पोजिशन बनानी है। मैं आपको इसलिए बार बार क्लासरूम में भी बोलता था कि आप पढ़ाई करेंगे नहीं तुम्हारा गुस्सा, लेकिन पढ़ाई के साथ चलना ही बैठना अभी कभी नहीं करना। जो अभी वर्तमान में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेस है। यदि आप, हमारा टाइम था ज़्यादा लाइब्रेरी में बुक्स, इंटरनेट,
भी नहीं समझ सकते। हम लोग रात को सब वही है कि पढ़ते थे और जब समय मिलता था उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे। अगर आपको विश्वास हो अगर आप जाकर रायपुर में बहुत सारे प्रोफेसर थे वो बता देंगे रात को हम लोग हिंदी की किताब एन.एल. अग्रवाल उसकी किताब माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत सारी किताबें आप लोग तो अंग्रेजी में बोलते हैं लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म 1,000 पन्ना लाख वैसे जब आपकी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है और 150 बुक्स होती है धीरे धीरे 5,000 10,000 फिर बहुत ज़्यादा नंबर में लाइब्रेरी में बुक्स आ जाती है और हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 2-3 बुक्स अवेलेबल हो जाती है। तो आप उस बुक को सबमिट करते हैं फिर वापस निकालते हैं दूसरी बुक। तो आपके पास कोई कमी नहीं है, इंटरनेट आपके हाथ में। यूज योर फोन इन वेरी राइट वे रादर देन वॉचिंग मेनी अनवांटेड थिंग्स। जो उसमें भंडार है राइट फोन उसको पढ़िए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए और जो चीज़ कई चीज़ें भूल जाते हैं मान लीजिए पता नहीं आप वहाँ से उसको सीख सकते हैं। तो ये सीख है कि आप किसी भी चीज़ जो आपके हाथ में है बड़े बड़े दर्द चुपचाप सहती है, दूसरों को ना हो परेशानी इसलिए किसी से नहीं कहती है। अपनी खुशियों को ठुकरा कर बच्चों की खुशियों को अपना बना लेती है। अपनी खुशियों को ठुकरा कर बच्चों की खुशियों को अपना बना लेती है। जो आ जाए कोई संकट बच्चों पर तो वो हाथ जोड़कर भगवान को भी मना लेती है, भगवान को भी मना लेती है। हाँ मानता हूँ कि माताओं की गिनती माताओं को गिनती नहीं आती है। जब भी बच्चा 2 रोटी मांगे तो 4 रोटी थमा देती है। तू देवी सरस्वती, तू देवी लक्ष्मी, तू ही माँ काली है। सृष्टि के अनंत तक तेरी जय जयकार होने वाली है। तेरे लिए ही राम ने सिद्ध उठाया है, तीनों लोगों के विजेता को भी मार गिराया है। तू ही गीत, तू ही प्रीत, तू ही गंगा की धारा है। तुझसे ही जुड़ा ये जीवन सारा है। तूने ही रानी लक्ष्मीबाई बनकर आजादी भी दिलाया है। तू सूर्य की किरण, तू ही चंद्रमा की शीतलता है। तुझमें विनाश की क्षमता है, सागर से भी गहरी तेरी ममता है। इतना ज्ञान नहीं मुझमें कि मैं नारी का बखान करूं। चाह कर भी तेरे कर्ज से जीवन भर मुक्त न हो पाऊं। बार बार तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, बार बार तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। धन्यवाद। और एक जो पहली विदाई को एक बहाना है, हमें और आगे जाना है, हमें और आगे जाना है। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? बस सीखना और सिखाना है। अच्छी अच्छी बातों को सीखकर हमें अपना फ्यूचर गाइड बनाना है। हर माता पिता का यही सपना कि सफल हो बच्चा अपना। उस परम पिता परमेश्वर और नारायणी के विश्वास को कभी मत खोना। उनके मेहनत और खून पसीने के पैसों का शराब मत पीना, शराब मत पीना। अब भी टाइम है, संभल जाओ। अब भी टाइम है, संभल जाओ। गलत मार्ग से लौट के आओ और निकाल दो अपना धर्म। और कह दो सबसे हम भी नहीं है किसी से कम। विदाई को एक बहाना है, हम सब को और आगे जाना है, हम सब को और आगे जाना है। धन्यवाद। गाइस अभी सर लोग आ रहे हैं। सर लोग हैं और इधर सब ये खाना वाना बन चुका है। ये रहा है चलो मैं निकाला ये इसमें डाल अच्छा भाई ठीक है देखो क्या देखो क्या कोई बात नहीं भाई मैं निकाल फायदा
हाँ उसने कर रख दे रहे। ऐसे नहीं करके रखना है ना। इसमें क्या है भाई? भाई देवेंद्र खड़े तो हो जा दोस्त। भाई आउट कहाँ है? ये कटोरी कहाँ है? आउट नीचे। ये कहाँ है कटोरी? आउट भाई, ये वाला कटोरी कहाँ है ना मंगाना कहाँ है? रायता कटोरी भाई, रायता वाला कटोरी और इतने में नहीं होगा, और चाहिए। बांटना है। जब तक वो मना नहीं करेंगे तब तक देना, ठीक है। रायता उधर भी है? रायता उधर नहीं है क्या? हाँ, उस लाइन में रायता नहीं है क्या? है। कहाँ है? हाँ? हाँ? रायता उस लाइन में तो है ही नहीं। किस तरह से मनाया जा रहा है? देखो सर, बॉल है ना, बॉल दोनों से दोनों। यहाँ न्यूज़ वाले आए हैं, देख सकते हो आप। इतने सारे ग्रुप फोटो की मुझ में है मेरा जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वल्लज़ी मेरे गम है बहाने से है, ये अलग बात है हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक जमाने से है, जानूं न मैं तुझसे मेरा रिश्ता है, अपना मुझे तू लगा, जानूं न मैं तुझसे मेरा रिश्ता फेमस हो गई है इसका मतलब। है।